हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं हम अभी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के सेकंड यूनिट को गो थ्रू कर रहे हैं। सेकंड यूनिट के आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचे हैं, दैट इज़ कोर स्टेप्स इन द एचआरपी प्रोसेस। अगर हम एचआरपी प्रोसेस चेकआउट कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर होंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, जो जिस स्टेप्स के थ्रू हम एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। सो लेट्स सी। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एनालाइजिंग करंट लेबर सप्लाई, जो लेबर्स अभी करंट में वर्क कर रही हैं। ठीक है। सो असेसिंग द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड द परफॉर्मेंस, हमें ये देखना है जो भी करंट में हमारे पास जितना भी मैन पावर है वो अपने स्किल क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्या वो उधर फुलफिल रिक्वायरमेंट्स को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर एलिजिबल कैंडिडेट या एलिजिबल एम्प्लॉयज़ नहीं है तो हमें उधर उन्हें एग्ज़िट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग लेबर डिमांड, कि अभी डिमांड कितनी है। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर पर्सनल requirements based on business objective such as expansion or new product launching। अभी हमें देखना है कि कितनी डिमांड है। एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में दिया था कि एग्जाम्पल हमारे पास 100 मैन पावर अभी वर्क कर रहा है, 100 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं। तो सामने से कोई अगर प्रोजेक्ट आता है, कोई टास्क आता है, उस टास्क को फुलफ़िल करने के लिए जो यहाँ पर लिखा गया है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, कि जो उसे फुलफ़िल करने के लिए क्या हमें नए एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो चीज़ें हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। द नेक्स्ट इज बैलेंसिंग डिमांड इन सप्लाई, दोनों का बैलेंस बनाना है। कितने हम मैन पावर हमें चाहिए या फिर कितनी हमें मैन पावर को निकालना है और कैसे। Conducting a gap analysis to identify whether the company will face a shortage or surplus of staff। हम गैप एनालिसिस करेंगे, कहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़्यादा को हम बाहर निकालेंगे, और कहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम उन्हें मतलब बाहर से कैंडिडेट को कंपनी के अंदर लेकर आएंगे। द नेक्स्ट इज डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एन HR प्लान। अब HR प्लान को हम क्या करेंगे, डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है। कुछ जो प्लानिंग की गई है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें जो प्लानिंग की है उसे बेटर इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करना है यहाँ पर। सो द क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी फॉर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड डाउनसाइजिंग टू ब्रिज द आइडेंटिफाइड गैप। अब यहाँ पर करते क्या है कि जो हमने स्ट्रैटेजी प्लान किया उसे हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। कौन कौन से क्राइटेरिया होता है, रिक्रूटमेंट पे इम्प्लीमेंट करना है, जो मैन पावर लगी है उस पर इम्प्लीमेंट करना है, उन्हें ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, साइज़ का हमें जो मैन पावर का नंबर ऑफ साइज़ है उसे हमें प्लस करना है या फिर शॉर्टेज करना है, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। द नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग, continuously evaluating the plan's effectiveness and make adjustment as business condition evolve। मॉनिटर करना होगा बेटा, हमें रिव्यू करना होगा, देखना होगा काम हमारा किस तरीके से चल रहा है, जो प्लान है क्या वो एक अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवनेस उसका आ रहा है। जब हमने इम्प्लीमेंट लास्ट पढ़ा ना, हमने इम्प्लीमेंटेशन की जो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया है, अब बारी है उसे मॉनिटर करने की, क्या उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर हमें फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिल रहे हैं और नहीं मिल रहे हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे गो थ्रू करेंगे, दैट इज़ वाई HR इज़ इम्पोर्टेंट।